हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आपकी लेसन में से क्लास चल रही है। पिछली क्लासेज आप लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी है तो पिछली क्लासेज जरूर देखें। ठीक है, आज जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, मैंने 7 टाइप आपको कंप्लीट करवा दिए। पूरे 7 टाइप हो चुके हैं एलसीएम एचसीएफ के। और आज जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, 7 टाइप में से आपको जो भी नहीं आया है वो सारे क्वेश्चन लेने वाला हूँ। देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल रखे, अच्छे वाले क्वेश्चन डाल रखे हैं। पक्का पता था मुझे कि कुछ क्वेश्चन पक्का आपको प्रॉब्लम आएगी ही, और उन क्वेश्चंस को जो मैं सोल्व करवाऊंगा तो ये राउंड सेकंड माना जाएगा। ठीक है, आपने सोल्व किया है पीडीएफ, तो उसमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चन आपको मिले हैं और वो क्वेश्चन आपको नहीं आए, तो वो सभी क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। आज की क्लास होगी और एक कल नेक्स्ट क्लास और होगी, जिसके अंदर आप लोगों की प्रॉब्लम्स ली जाएगी। तो राउंड सेकंड फिनिश हो जाएगा, आपके पूरे 7 टाइप फिनिश हो जाएंगे। इसके बाद में मैंने पीडीएफ के अंदर 35 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा डाल रखे हैं। उसके बाद में लगभग 2 क्लासेज आपकी उसकी हो जाएंगी। इसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट होगा आपका औसत और आयु। ठीक है, मतलब 2-3 क्लास होने के बाद में आप लोगों का औसत आयु नाम का चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। 2 चैप्टर मैंने बहुत अच्छे लेवल से करवा दिए। पहले बेसिक भी पूरा करवा दिया है। बेसिक होने के बाद में मैंने करवाया अनुपात की 9 क्लासेज मिल जाएंगी आपको प्लेलिस्ट में। और अब चल रहा है लेसन में से भी 2-3 क्लासेज के अंदर फिनिश हो जाएगा। फिर औसत आयु को भी इसी लेवल से कंप्लीट करवाया जाएगा। फिर प्रतिशत, लाभानी भत्ता और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये टॉपिक चलेगा इसके बाद में। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट न्यू जुड़े हैं, जिसको पीडीएफ नहीं मिली है, आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत जोरदार पीडीएफ है, आप जरूर लीजिए, उसमें वर्क करिए, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन जरूर सोल्व करिए। पीडीएफ ले सकते हो 7877077799 पर, या फिर हमारी टेलीग्राम आईडी पर कमलेश यादव मैं सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है, जो भी आप लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स पूछी है, नजर आ रहा होगा सभी को स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, 14√2, 6√8, 8√18 का लसागु क्या होगा? 14√2, 6√8, 8√18 का लसागु जल्दी से सोल्व करके देख लीजिए यदि आप लोगों को आता है। थोड़ा बहुत टाइम दिया जरा आप लोगों को, जल्दी कोशिश कर लीजिए। जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो लाइक जरूर कर दें। ओके, कर ली होगी कोशिश थोड़ी बहुत। अब देखो इसका तरीका मैं बताता हूँ। ठीक है, 14√2, 6√8, 8√18 का लसागु बताना है। देखो, वर्गमूल, घनमूल, घातांक करने का टॉपिक हो गया। सबसे पहले तो आपको वर्गमूल निकालना है। √2, √8, √18 का यदि आप वर्गमूल जानते हो तो वर्गमूल निकालिए। 14 और √2 का वर्गमूल नहीं पता तो आप √2 ही लिख दीजिए, ऐसे कैसे। और फिर है यहाँ पर 6, और फिर यहाँ पर बीच में होता है गुणा का चिन्ह, और √8 का वर्गमूल निकालोगे। तो मैंने वर्गमूल निकालने का तरीका बताया था। √8 को आप लिख सकते हो 4 दूनी 8। ठीक है, 8 के 2 टुकड़े हो गए, 4 दूनी 8। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, तो यहाँ पर लिख दिए 2, और फिर आगे की तरफ आ रहा है 2 और बचा √2, ऐसे कैसे आ जाएगा? ठीक है, 4 का वर्गमूल 2, 2 यहाँ पर √2 हो गया। फिर आगे निकालेंगे, देखो 8 तो ऐसे कैसे आ गया? गुणा आ गया, फिर √18 है, √18 के 2 टुकड़े कर दीजिए, वर्गमूल निकालिए। एक टुकड़ा ऐसा जिसका वर्गमूल आपको याद हो और एक का न याद हो तो भी काम चल जाएगा। तो 9 दूनी 18 हो गया। तो 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, 2 का पता है नहीं, तो ऐसे कैसे लिख दीजिए। अब देखो आपके पास क्या क्या आया। आपके पास एक संख्या तो गई 14√2, और 6 दूनी 12, दूसरी हो गई 12√2, तीसरी हो गई 8 या 24, 24√2। अब देखो इसका बताना आपको लसागु। आपको लसागु बताना है तो एक संख्या तो देखो आपके पास √2 आ रही है, इस √2 को छोड़ दीजिए। आपके पास बाकी क्या बचा है? 14, 12 और 24। तो 14, 12, 24 का लसागु निकाल लो आप। 14, 12 और 24, सिर्फ इसका लसागु बता दीजिए। ठीक है, इसका लसागु निकालोगे आप तो दूसरा अंत 14, दूसरे की 12, और यहाँ पर हो गया 12। फिर दोबारा दे लीजिए, द्वितीय में 6, दूसरे की 12, फिर 2 का दे लीजिए 7, 3 और द्वितीय में 6, फिर 3 का दे लीजिए और फिर 7 का दे लीजिए। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे सिर्फ। 7 या 21, 21 दूना 42, 42 दूना कितना हो गया? 84, और 84 को करेंगे 2 से गुना तो 168। तो 14, 12 और 24 का तो कितना आ गया? 168 आ गया। ठीक है, और अब लसागु का मतलब क्या होता है? लसागु में पूरा पूरा भाग जाता है।
तो देखिए क्या इसमें इस संख्या का पूरा भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि √2 इसमें नहीं आ रहा, तो यहाँ पर √2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, सब में √2 एक बार है ना, तो आप एक बार ही √2 लगा दीजिए। अब चाहे किसी का भी भाग दे लीजिए, पूरा भाग चला जाएगा। कहने का मतलब सीधी लैंग्वेज के अंदर इनका तो अलग से निकाल लो और फिर सब में सेम ही आ रहा है √2, तो √2 बस लास्ट में लिख दीजिए। √3 आता तो √3 लिख देते। इसके साथ में √3 ऐसे और आ जाता, ये देखो सबके साथ √3 हो रहा था, तो आगे बस √3 इसके साथ और लिख देते। इस तरह सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं था तो आप भी यहाँ पर मत लिखना, आपके ऑप्शन में यही उत्तर आ रहा है 168 √2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये वर्गमूल घनमूल घातांक करने का कॉन्सेप्ट था, बहुत आसान कॉन्सेप्ट था। यदि आपने वर्गमूल घातांक करने के वीडियो देखे हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, ये टाइप नंबर 1 में आप लोगों ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है। जिन लोगों ने भी मैसेज किए हैं टाइप नंबर 1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है 10वां, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोगों को आ चुके हैं। टाइप नंबर 2 में देखो पीडीएफ के अंदर ऑप्शन के अंदर कुछ मिस्टेक भी हो गई थी मेरे से, 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक ऑप्शन में मिस्टेक हो रही थी। मैंने बाद में सही किया है, आपके पास जो पीडीएफ है हो सकता है उसमें मिस्टेक हो, तो 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन में यदि आपका आंसर मैच नहीं भी हो रहा है तो आपको नॉर्मली मैच से निकालना आना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन टाइप नंबर 2 के फिर भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। टाइप नंबर 2 के फिर भी कुछ जो क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने, उनमें से कुछ क्वेश्चन में शामिल कर लेता हूं। देखो चौथा क्वेश्चन पूछा आपने 323 और 391 का मैसे बताइए। 323 और 391 का मैसे बताइए। अब देखो इसका मैसे कैसे निकालते हैं वो देख लेना। 323 और 391 इनमें भाग किसका जाता है? सबसे पहली चीज तो ये है। ठीक है, 323 और 391 में भाग किसका जाता है? सबसे पहली चीज ये है। लेकिन मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं इसके अंदर। ठीक है, यदि आपको नया पता लग रहा हो ना कि किस में किसका भाग जा रहा है, तो आपको एक नया मेथड बताता हूं। बड़ी संख्या कौन सी है? 391 है, तो 391 में आप भाग देना 323 का। ठीक है, 323 का भाग दे लेना। 323 का भाग दोगे तो एक बार गया 323 आ गया। यहां पर बच गया आपके पास कितना बच गया? 8, और यहां पर 8 में 2 गया तो कितना बच गया? 6, 68 बच गया। अभी यहां पर इस जगह पर आप लिख दीजिए जिसका पहले भाग दिया है, 323 का भाग दिया है। ठीक, अभी यहां पर 68 का भाग लगेगा, तो 68 का भाग लगभग जैसे मान लो अपन दे लेते हैं 7 बार दे लेते हैं। ठीक है, या फिर हम भाग दे लेते हैं 5 बार देके देख लेते हैं। 5 बार में देखिए 323 के आसपास जाता है, जैसे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा आपको। वैसे आप 70 ले लीजिए और देख लीजिए 70 को किससे गुणा करें कि 300 तक पहुंच जाए। तो आपको पता है 7 पंजे 35, 5 से पहुंच रहा है, तो आप इसे 5 से गुणा करके देख लो, है ना। इसे लगभग अंदाजा लग जाना चाहिए आप लोगों को। तो यहाँ पर हो गया 0 और 6 पंजे 30 4 34, देखो 5 बार तो ज़्यादा चला गया, तो आप कितनी बार दोगे? 4 बार दोगे। तो 8 चौक 32 और 6 चौका 24, 24 और 3 कितना हो गया? 27, 272। 272 लिख दीजिए। और अब गठा लीजिए, यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पर 12 में से 7 गया तो कितना आया? 5। भाई यहाँ पर 0 आ गया, तो 51 बच गया आपके पास। फिर आगे लिख दीजिए आप 68, फिर भाग दीजिए। ये 68 यहाँ पर आ गया, देखो फिर 51 का भाग दो, 51 एकम 51, और यहाँ पर आ गया 7, और यहाँ पर कितना आ गया? 1। फिर ये 51 को यहाँ पर लेकर आ जाइए, और 17 3 51। ठीक है, अब देखो शेषफल कितना आ गया? 0। तो ध्यान देना, जहां पर शेषफल 0 आ जाए उस टाइम में जिसका भाग दे रहे हैं वो ही क्या कहलाता है? मैसे। तो यहाँ पर मैसे कितना आया है आपके पास? 17 आपका मैसा आया है। देखो यदि यहाँ पर भाग देते ना तो 17 का भाग जाता तो वैसे भी आ जाता आंसर था आपका। जैसे भाग देके वैसे करते आप, मैंने जो तरीका बताया था पहले उस तरीके से करते तो भी आपका आंसर आता। लेकिन फिर भी आपके पास कई बार बड़ी बड़ी संख्या आएंगी। कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को और क्वेश्चन भेजे थे जिनमें ये नहीं पता लग रहा था कि सर किससे काटे, संख्या कट ही नहीं रही हमारे से। तो उसी जगह पर जहां पर संख्या न कटे और आपको मैसे पूछे, आपको न पता लगे, कटेगी जरूर है ना, लेकिन जब न पता लगे आपको तो आप ये वाला मेथड लगा लिया करो, आपको मैसे मिल जाएगा। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको क्या करना है, कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ये तरीका आपको आना चाहिए, वरना कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में आए हुए जिनके अंदर आपको पता ही नहीं लगेगा कि किस में किसका भाग जा रहा है। तो देखो 391 है, ठीक है, 391 में किसका भाग देंगे? 323 का। 391 में 323 का भाग देंगे, तो भाग कितनी बार गया? 1 बार। अभी यहां पर देखो 11 में से कितना घटाएंगे? 3,
8 बच गया, 7 में 2 गया तो यहाँ पर कितना बच गया, देखो 8 बच गया ना, 8 में 2 गया तो 6, 68 हो गया। और 68 का भाग, अभी 323 है ना, इसे उठा के यहाँ पे रख दीजिए। फिर आप 68 का भाग दोगे तो 68 का भाग जा रहा है 4 बार, 8 चौक 32, 6 चौका 24, तो 272 हो गया। ठीक है, 272 हो गया, 3 में 2 गया तो कितना आया, 1 आ गया। और यहाँ पर कितना है 12 बन गया, ये 12 में 7 गया तो कितना आया 5। फिर इधर कितना आ जाएगा 68। फिर आप भाग देंगे 51 का, तो 51 एकम कितना हुआ 51। यहाँ पर कितना आ गया 7 और यहाँ पर कितना आया 1। फिर इस 51 को यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, 17 थी 51। अब शेषफल क्या आया 0, तो 0 का तो भाग देंगे नहीं अब, हाँ तो 0 आ जाए ना वहीं पे रुक जाया करो। और जहाँ पर 0 आए उस टाइम किसका भाग दे रहे हैं 17 का, तो आपको पता होना चाहिए में से कितना आ गया 17। ठीक है, इस तरह से में से निकाल सकते हो जब आपको न पता लगे किससे कट रहा है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हो राउंड सेकंड के अंदर। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बता दीजिए और बताइए सभी समझ में आया कि नहीं आया। बताते जरूर रहे सभी, है ना। जो भी न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, यदि x बराबर 2 की घात 2, 3 की घात 3, 7 की घात 2, y बराबर 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5 हो तो x तथा y का में से कितना होगा। ओके, मैं करके बता देता हूं ये वाला क्वेश्चन, सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और अब साथ साथ और पढ़ते रहना। देखो दो संख्या है आपके पास, पहली संख्या x है और x बराबर क्या दिया हुआ है देखिए आप, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 7 की घात 2, और दूसरी संख्या दी हुई है आपको 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5, और इन दोनों का आपको क्या बताना है में से। अब में से बताने का तरीका क्या होता है वो देख लीजिए। यहाँ पर देखो एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, और में से का मतलब क्या होता है, 2 कितनी बार गुणा है 2 बार, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 2। फिर 3 कितनी बार गुणा है 3 बार, तो आप ऐसे लिख दीजिए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, फिर आगे 7 गुणा 7 गुणा, फिर आगे 1 तो आता है, सब में आता है 1 तो। फिर इसे भी लिख लीजिए ऐसे ही, 2 कितनी बार है 3 बार, तो 2 को 2 के नीचे लिखो, और अब तीसरी बार और बचा तो ये साइड में डाल दो क्योंकि ऊपर से लाइन आ ही नहीं रही। फिर 3 है कितनी बार है 1 बार, तो आप 3 को 3 के नीचे लिखो। फिर 5 है 1 बार, तो 5 आ ही नहीं रहा, तो 5 को कहीं साइड में डाल दो और आगे 1 तो लगा दिया करो। अब देख लो ऊपर से लाइन कौन सी चल रही है, मैथ में मैंने यही तरीका बताया था आपको ना, तो ये 3 और ये 2 और ये 2, तो 1 2 तो ये हो गया, 1 2 ये हो गया, 1 3 ये हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो आपके पास कितना आया 12 आ गया। लेकिन अब दिक्कत क्या आ रही है आप लोगों को, आपको ये पता लगा होगा कि ऑप्शन में सर 12 है ही नहीं, तो ऑप्शन में 12 नहीं है, तो आपको मैं एक तरीका बताता हूं, आप ऑप्शन देख लीजिए और उनको हल करिए, जिसमें भी 12 मिल जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 2 की घात 3 गुणा 6, 2 की घात 3 को क्या बोलते हैं 8, और 8 को 6 से करेंगे 48, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर देखिए आप दूसरा ऑप्शन देखिए, 2 की घात 3 गुणा 5, ये भी नहीं होगा, और 2 की घात 2 आ रहा है और गुणा में 3 आ रहा है, देखो ये आंसर हो जाएगा। 2 की घात 2 को क्या बोलते हैं 4, और 4 3 12, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे पहचान सकते हो आप। यदि ऑप्शन में सीधा नहीं मिले तो ऑप्शन को हल कर लिया करो, दोनों बराबर मिल जाए तो वही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। यही इसका दूसरा मेथड और देख लीजिए आप, दूसरा मेथड और देखिए, मैंने बीजीय व्यंजकों का लसम ऐसे निकालना बताया था आपको। ठीक है, बीजीय व्यंजकों के लसम ऐसे मैंने बताया था, जो भी एबीसीडी में आता है उन सबको ले लेना। एबीसीडी तो है नहीं, यहाँ पर गिनती है, तो सबको ले लो एक एक बार। 2 को ले लिया, 3 को ले लिया, मैस के अंदर सबको नहीं लेते, कॉमन को लेते हैं, तो 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, अब 7 और 5 नहीं आएगा। ठीक है, बीजीय व्यंजकों का जो मैस निकालना बताया था उसमें मैंने बोला था जो भी कॉमन आ रहा है उसको ले लीजिए। कॉमन आने के बाद में आप लगाओगे मैस के अंदर छोटी घात, तो 2 2 ये 3, तो 2 लगा दीजिए, 3 पर 3 3 पर 1, तो 1 लगा दीजिए। देख लो ऑप्शन में ये आ रहा होगा। तो बीजीय व्यंजकों का मैस निकालने वाले तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये टाइप नंबर 2 का आपका चौथा क्वेश्चन भी हो गया और ये 12वां क्वेश्चन भी हो गया, और अब बचा है आपका 13वां क्वेश्चन।
ठीक है, 13वां क्वेश्चन भी किसी ने पूछा है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर मैं बता देता हूं आपको। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, वैसे ही पूछना ही चाहिए था, शायद ऑप्शन वगैरह मिस्टेक हो इस वजह से पूछा हो किसी ने, लेकिन हम करके देख लेते हैं। ठीक है, 28 और 42 का लसे व मैसे का अनुपात। ठीक है, 28 और 42 का लसे व मैसे का अनुपात पूछा है। तो बस आपको क्या करना है, एक तो लसे निकाल लो और फिर इन्हीं का मैसे निकाल दो, बस उनका अनुपात बता दो, आपका आंसर आ गया। भाई मैंने क्या कहा था, अनुपात वाला चैप्टर फिनिश नहीं होगा। अनुपात लास्ट चैप्टर पर कराया मैंने आपको, लेकिन अभी वो फिनिश नहीं हुआ है, वो लगातार आपके काम आता रहेगा। तो देखिए लसे तो कैसे निकालते हैं, या तो बड़ी संख्या का डबल करते जाओ तो मिल जाएगा, या फिर कहाँ पर क्या जरूरत पड़ती है, देखो आप लेस से बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। यदि आपको वैसे दुगना वगैरह करना नहीं आ रहा है तो 2 एकम 2, 2 चौका 8 हो गया, और यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 शांति 14 और 21 हो गया, और फिर 7 एकम 7, 7 या 21 हो गया, 3 ये हो गया। तो देखो यहाँ पर लेस आ जाएगा आपका 7 या 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84, 84 लैसे व मैसे का अनुपात। अब मैसे निकालना है तो आप मैसे के अंदर या तो अलग अलग कर लिया करो, ठीक है, मैसे में अलग अलग वाला तरीका ना बेस्ट होता है, या फिर ट्रिक से कर लो, देखो आपको तुरंत पता लग जाएगा। 28 का भाग दोनों में नहीं जा रहा, 28 में किसका भाग जाता है, 14 का जाता है, तो 14 का भाग दोनों में जा रहा है, 14 दूना 28, 14 3 42, ठीक है भाई। 28 का भाग दोनों में नहीं जा रहा था, और अब यहाँ पर इससे कम किया तो 14 का भाग दोनों में जा रहा है, तो यहाँ पर 14 हो गया। अब काट लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 छिकी 12। तो आपका आंसर कितना आ गया, 6:1 आपका आंसर आ गया, जो कि आपके ऑप्शन में मिल गया होगा। देख लीजिए सभी, 13 नंबर क्वेश्चन में 13 में ए बिल्कुल सही है, 6:A आपको मिल चुका है। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। कमेंट करके बताते रहिए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे हैं वही क्वेश्चन मैं क्लास के अंदर शामिल कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है टाइप नंबर 3 का 6ठा क्वेश्चन पूछा है और पहला क्वेश्चन पूछा है। तो पहले और 6ठे क्वेश्चन में से मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, क्योंकि दोनों सेम है। टाइप नंबर 3 के 1 और 6 में से मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूं, और शायद मैंने पहला क्वेश्चन करवा दिया आप लोगों को, तो मैं आपको 6ठा क्वेश्चन बता रहा हूं। 6ठा क्वेश्चन बता रहा हूं, स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए। टाइप नंबर 3 का भिन्न 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रम क्रमों का में से क्या होगा। 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रम क्रमों का में से क्या होगा। क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया होगा। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था व्युत्क्रम क्रम मतलब होता है उल्टा करना। मैंने व्युत्क्रम क्रम का मतलब क्या बताया था, उल्टा करना। तो देखिए 3/4 का व्युत्क्रम 4/3 उल्टा कर दो बस, ठीक है। और 9/10 का 10/9 और 15/16 का 16/15। अब इनका क्या बताना है, मैस है, ठीक है, इनका मैसे बताना है। तो मैसे बताने का तरीका क्या था, अंशों का मैसे बटा हरों का लैसे। तो अंश कौन कौन से है, 4, 10, 16। तो अंशों का बताना आपको मैसे है, तो मैसे निकाल लीजिए 4, 10 और 16 का। 4, 10 और 16 का मैसे निकालोगे तो देखो छोटी संख्या देख लीजिए, छोटी संख्या कौन सी आ रही है, 4, और 4 का भाग सभी में नहीं जा रहा। 4 से कम देखिए जिसमें भाग जा रहा हो, 4 का भाग जा रहा हो, 2 का जा रहा है, 2 का भाग 4 में भी जा रहा है, 10 में जा रहा है, 16 में जा रहा है। तो अंशों का मैसे कितना आ गया, 2 बटा हरों का लैसे। हरों का लैसे देखिए 3, 9 और 15 है। तो यहाँ पर 15 में सभी का भाग नहीं जा रहा। देखो मैंने ट्रिक बताई थी, ट्रिक अप्लाई आपको करनी पड़ेगी। तो 15 में नहीं जा रहा तो आप कर सकते हो क्या, 30 में सभी का नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा रहा। फिर 30 में 15 और जोड़ दो, कितना आया 45 में देखो 3 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, 15 का भी जा रहा है। तो आपका आंसर आ गया 2/45, ठीक है। इस टाइप में सिर्फ आपको इतना सा करना था, व्युत्क्रम बोला था तो बस उल्टा करना था, उल्टा करके, और बाकी जितने भी आपने क्वेश्चन किए हैं जो आपको आगे हैं उस तरीके से आपको भिन्नों का मैसे बताना था। भिन्नों के मैसे में अंशों का मैसे बटा हरों का लैसे निकालना था सिर्फ, ठीक है। आ गया होगा समझ में सभी को, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। टाइप नंबर 3 का 6ठा क्वेश्चन हो चुका है। पहला क्वेश्चन भी इसी तरह से होगा। पहले क्वेश्चन में व्युत्क्रम नहीं पूछा था, बस आपको डायरेक्ट लैसे और मैसे बताना था। ओके, अब टाइप नंबर 4 स्टार्ट करता हूं। टाइप नंबर 4 में बहुत लोगों को दिक्कत आई है। टाइप नंबर 4 में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आई है। और देखिए अब मैं टाइप नंबर 4 करके बता रहा हूं। कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में लूंगा और कुछ क्वेश्चन अगली क्लास में शामिल करूंगा। क्वेश्चन सामने आप लोगों के टाइप नंबर 4 का।
ओके, कर ली होगी कोशिश आप लोगों ने। देखिए मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। दो संख्याओं का एक तो दे रखा है में से और एक आपको दे रखा है ले से। में से दिया है आपको 44, ले से दिया है 264 और आगे बोल रहा है पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या बताइए। कहने का मतलब ये तो पता लग गया आपको। देखो क्या क्या पता लगा है, में से है, ले से है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है। ठीक है, में से, ले से, पहली संख्या, दूसरी संख्या। तो अब यहाँ पर बोल रहा है पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए, तो आप पहली संख्या को क्या मान लो, x मान लो, क्योंकि दे तो रखा नहीं है। पहली संख्या को मतलब x को किससे भाग दिया जाए, 2 से। क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़ सकते हो आप, पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल कितना आता है, 44 आता है। ठीक है, यहाँ पर देख लो भागफल कितना दे रखा है, 44 आता है। तो अब आपको दूसरी संख्या बताना है। यहाँ पर देखो इसे हल कर सकते हो, x से कम x और 44 दूना 88, तो x बराबर कितना आ गया, 88। कहने का मतलब पहली संख्या मिल गई आपको 88। तो अब आपको दूसरी संख्या बतानी है और इन चारों का संबंध आपको पता है। इन चारों का संबंध क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा में से। ये था कॉन्सेप्ट नंबर 4 में, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा में से। अब मान किसका चाहिए, x का, तो 88 बटा में आएगा तो कट जाएगा, तो 44 से कम 44, 44 दूना 88, 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, द्वितीय में से 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया, 132। ठीक है, x बराबर कितना आया है, 132। तो ये दूसरी संख्या हो गई। ठीक है, ये दूसरी संख्या, यहाँ पर जरूरी नहीं कि ये x है, ये मैंने पहली संख्या मानी थी, फिर मैंने ये पहली संख्या तो कितनी आ गई थी, 88, तो दूसरी संख्या को मैंने x मान लिया था, तो x का मान अब कितना है, 132। तो पहली संख्या 88 आ गई, दूसरी संख्या 132। इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, न भी समझ में आए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी टाइप नंबर 4 है, टाइप नंबर 4 के मैं बहुत सारे क्वेश्चन अभी शामिल करने वाला हूँ एक साथ, और जो भी मैंने पिछला क्वेश्चन बताया इसका भी एक अलग मेथड आपको और मिलेगा। ठीक है, जो मैंने बताया था उसका अलग मेथड आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर और मिल जाएगा। पूरा टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 7, इनके क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं तो आप बता सकते हो। अगली क्लास के अंदर पूरे क्वेश्चन एक साथ लिए जाएंगे, चाहे 10 क्वेश्चन हो चाहे 15 क्वेश्चन हो, क्लास आपकी बड़ी होगी, लेकिन आपको जो भी बताने लायक क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन शामिल कर लिए जाएंगे। ठीक है, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।